शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का ये जो खूबसूरत दिन हमें मिला है, इसकी खूबसूरती को यीशु के नाम में बढ़ाएं। और कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास पवित्र शास्त्र में ये सब बातें हैं और पवित्र आत्मा की मदद है। निश्चित हमें रखा गया इस पृथ्वी पर, एक अधिकार दिया गया, बुलाए गए या चुने गए कि हम उसकी धार्मिकता को प्रकट करने वाले बने। मसीहों का पहला दायित्व है उसकी धार्मिकता को प्रकट करना, और पवित्र आत्मा के बिना कैसे संभव है जी। पवित्र आत्मा भी हमें मिला हुआ है। हर मसीह का नैतिक दायित्व उसकी धार्मिकता कैसे प्रकट करेगा, वो उस पर निर्भर होकर। हमने अच्छी तरह जान लिया, कोई मनुष्य अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरेगा, विश्वास करने से उसके द्वारा, क्योंकि विश्वास योग्य हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी है। और हर किसी के अंदर एक उत्साह, उमंग जो वो मांगता है अपनी प्रार्थनाओं में कि आज का दिन मेरे लिए आनंद, शांति, खुशियों का हो, मेरे परिवार का। तो इसका मतलब ही ये रहता है ना कि वो चाह रहा है कि उस आनंद खुशी में उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उसका चाल चलन, उसका स्वभाव भलाई का हो, मदद करने का हो। ये हर मसीही चाहता है, और उसमें अपने अपनी तरह से सभी कोई कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं। हाँ, वो योगदान देने में कुछ कमियां आ रही हैं, उससे कुछ खेदित हैं, परेशान हैं कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करना चाहता है एक मसीही जिसने प्रभु यीशु को स्वीकारा है। वो अपना सर्वोत्तम करने की इच्छा रखता है, उसकी अपनी जो हैसियत है उसके अनुसार। और उसमें भी कहीं पर ऐसा कुछ आता है कि वो विवश होता है कई चीज़ों में। पर ये सच है कि हर बात परमेश्वर की दृष्टि में स्वर्ग में जानी जा रही है, देखी जा रही है। हाँ, मन में कई तरह के ऐसे जो विचार हैं आने के कारण वो उसकी खुशियाँ लगता है छीनी जा रही, वंचित करने वाला। और ये सब मसीही जानते हैं कि ये काम दुष्ट के द्वारा कैसा अंजाम दिया जाता है। यहीं पर दुष्ट ये भी समझता है कि उसने जो बोया है या उन चीज़ों को छीनने के लिए आया है, उसमें वक्ती तौर पर तो वो सफल हो सकता है, पर वचन के वादे जो हमको प्रभु यीशु के द्वारा हैं, वो सब हमें वापस मिलना है, लौटना है, उसके पास नहीं रहना है। उसको ये अधिकार नहीं है, वो नहीं रख सकता। और कौन सी चीज़ है जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या गहराइयाँ, ऊंचाइयाँ, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ? कौन अलग कर सकता है परमेश्वर के? क्लेश, संकट, अकाल, दरिद्री, ये जितनी चीज़ें आ रही हैं, आपको मालूम है, कोई भी संकट, उपद्रव जो दुष्टों के द्वारा होते हैं या जो हिंसा होती है, ये कोई चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हम सब जानते हैं, न जीवन, न मृत्यु, न प्रधानताएं, न स्वर्गदूत। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि ये दूर कर ही नहीं जा सकती कि उस लहू की प्रतिज्ञा में हमें जयवंत ठहराया गया है, और जयवंत से भी बढ़कर जयवंत ठहराया गया है। और ये सच है, और ये सारा विश्व मान रहा है, देख रहा है मसीही जनों के काम जो अद्भुत हैं और सर्वोत्तम है और सर्वोच्च है। हर पैरामीटर पर अगर देखें तो प्रभु यीशु के मानने वालों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, दूसरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि धार्मिकता में है। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर के साथ वो मसीही प्रभु का जन कार्य कर रहा है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, बहुत ही निम्न जो सांसारिक तरीका है देखने का। पर अगर वो पुकार रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, तो उसकी सुनी जा रही है। व्यक्तिगत जीवन के लिए लालसाओं और अभिलाषाओं के लिए प्रार्थना करना गलत है या नहीं, ये विषय नहीं है।
पर जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास रखा है और वो प्रार्थना कर रहा है, वो किसी के लिए वो इस संसार में घटित हो रही है। इसलिए तमाम मसीह भाई बहन ये बिल्कुल ना सोचें कि उसकी नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि हर एक की सुनेगा। वो स्थिति चाहे उसकी कितनी ही विपरीत लगे, ऐसा लगे कुछ नहीं हो रहा है, पर प्रभु यीशु को स्वीकारा है, उसकी धार्मिकता में है, तो वचन और प्रतिज्ञाएं वो सब बातें पूरी होनी है। ये आनंद की है, ये बहुत आनंद और खुशी की बात है, और आपको धाड़स मिलेगा आपके हृदय को। ये काल्पनिक बातें नहीं कह रहा, ये वचन की वो बातें हैं। कोई भी विकट स्थिति, चाहे वो ऊंचाइयां हो, गहराइयां हो, असंभव सी लग रही हो, ये जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि जहां उतरना या चढ़ना असंभव है, वो हमारा प्रभु चढ़ा उतरा। कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर का महान प्रेम है प्रभु यीशु के साथ हो जाना, जुड़ जाना, जो उसके प्रिय पुत्र ने हमें अपना के कर लिया। परमेश्वर ने प्रकट किया ना, अपना प्रेम प्रकट किया कि हम उसकी संतान, उसके साथ हों। और इसीलिए ये तमाम चीजें जो हमको दिखती हैं या मनों में आती हैं, हमारी कुछ कमियों के कारण। कमियां मतलब आवश्यकताओं की, ज़रूरतों की, जिसमें हम परेशान हो रहे हैं, उन चीज़ों में उलझे हुए से लगते हैं। अपनी दिनचर्या में, पारिवारिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, मानसिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति में हमें ऐसा लगता है मन के द्वारा। और वो चीज़ें जो हमारे को जवाबदारी निभानी है, उसमें हमें कई कई जगहों पर बिल्कुल लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सक रहे, अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं कर सके, अपनी पत्नी के लिए, या पत्नी पति के लिए नहीं कर पा रही, अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति पड़ी है, कुछ बीमारियां हैं, और नाना प्रकार के कर्जदारी हैं, और ये वो जो तमाम प्रकार के संकट, यही बताया गया है। जो रोमियो 8 में ये बात वो कह रहा है कि कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, और अलग नहीं कर सकती तो उसके साथ हैं हम। और जब हम उसके साथ हैं, मतार्थ तो उसकी धार्मिकता में हैं, और बाइबल कहती है कि उसकी धार्मिकता का प्रकाश फैलाना हमारा कर्तव्य है, और इसमें पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। उसकी धार्मिकता को सारे जगत पर प्रकट करना, अर्थात उसके प्रकाश को सब उन पर उसकी चमक पहुंचना, और पहुंच रही है। आप उस चमक को ऐसा नहीं सोचिए कि आपका व्यक्तित्व लोगों के सामने आ रहा है, बिल्कुल नहीं। वो जो प्रार्थनाओं में आपने मांगा है, निश्चित वो लेखे में लिखा हुआ है दुष्ट के लिए, वो इतना हानि का कारक है कि एक मनुष्य सोच ही नहीं सकता। दुष्ट उससे कसमसाता है। यीशु के नाम में आपने मांगा है, उसको देखने की जरूरत नहीं है कि वो मैंने मांगा है तो वो आजकल पूरा नहीं हो रहा, और उसमें बिल्कुल परेशान होइए उसमें, पर वो पूरा होगा। परेशान आप जबरदस्ती हो रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि धीरज को अपना काम करने दे। परेशान बिल्कुल मनुष्य होता है कि उसे जल्दबाजी रहती है, बिल्कुल आवश्यकता रहती है, और लेट हो जाता है। अब वो दानियेल कितना परेशान हो रहा होगा, 21 दिन लग गए थे वो प्रार्थना का जवाब वापस होने में, है ना, और बड़ी विकट परिस्थिति थी। पर जवाब आया था, जवाब आएगा, तो मैं चुप ना रहूंगा। कब तक? कि जब तक उसका धार्मिकता का प्रकाश ना फैल जाए, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं चैन नहीं लेने दूंगा उसको। जो इन चीजों में बाधक बनता है, मेरे प्रेम में बाधा बन के आती हैं चीजें, ये तमाम चीजें जो रोमियो 8 की हैं, मैं उसे चैन नहीं लेने दूंगा। ये चीजें तो मुझे अलग कर ही नहीं सकती, पर ये जो दुष्ट के द्वारा आती हैं, उसको मैं चैन नहीं लेने दूंगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि यीशु के नाम में वो हृदय की कराहट और वो सब बातें जो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग परिवार पर घटित हो रही हैं,
निस्संदेह वो चिंताजनक लगती हैं, कठिन लगती हैं, दुखी करने वाली, पीड़ित करने वाली, वेदना देने वाली, अपमानित हो कर करते हैं ना मसीही लोग, बिल्कुल। पर यही बात तो यहाँ पर कि जो आ रहा है परमेश्वर चाहता है उसको हमारे द्वारा रिफ्लेक्ट हो। वो जो तमाम जितनी कठिनाइयां हैं, परमेश्वर ने हमें तमाम आशीषें और भरपूर अनुग्रह सब प्रकार का दिया, और उसका जीवित परिणाम हमारा प्रभु यीशु है। आज इस बात को बहुत अच्छे से जान जाइए, और जिस तरह हमें मृत्यु से छुटकारा मिला, वो बिल्कुल छुटकारा है। वो सब बातों से आपके परिवार में, आपके जो भी परिवार के प्रत्येक बात, इस बात को, क्योंकि ये अभिषेक के वो वचन है यीशु के नाम में जो आपके जीवन में पूरे होने हैं, और मन के उस क्षेत्र में जो आपको निराश कर रही है, कमजोर कर रही है, मसीही कहलाने के बावजूद भी, ये जानने के बावजूद भी आपको, आपके सामने पर्दा डाल रही है, ये वचन की कोई गहराई, ऊंचाई, क्लेश, प्रधानताएं, स्वर्गदूत, जीवन, मृत्यु, तलवारें, क्लेश और वो जितने संकट हैं और उपद्रव हैं, ये हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। संसार के तमाम दिखावों के बाद ये जो लोगों के पास है, उनके पास कुछ नहीं है, वो हवा में पत्थर मार रहे हैं। हमारे पास तो है, और वो हमेशा सुना जाएगा, चाहे हमारी आखिरी स्थिति, चाहे हमारे होठों से आवाज भी ना निकल रही हो, तो वो हृदय का ध्यान उसके सम्मुख है। हाँ, हम चिंता करते हैं अपनी बुद्धि के कारण, जैसे बहुत भारी पहाड़, बिल्कुल हम परेशान होते हैं, हम सामान्य निर्बल मनुष्य हैं, परेशान होते हैं। और जैसे हमारे हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, हम उसकी धार्मिकता में हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाना हम बोलते हैं, उसकी प्रशंसा करना हम बोलते हैं कि हम तेरी प्रशंसा करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, कि आज का ये दिन तमाम दुष्टता और अंधेरे के लिए हाहाकार का हो जाए यीशु के नाम में, और प्रभु के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे धार्मिकता का प्रकाश फैलने का कारण हो जाए यीशु के नाम में। वो तमाम दुष्टता, उसके दुष्टों के तमाम किए गए काम को आज के लिए असफलता का कारण माने, और घोषणा करें कि जितने इस पृथ्वी पर उस दुष्ट अंधेरे के कारण प्रभु के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो युक्तियां की जा रही हैं, वो तमाम असफल करते हैं। इसको बाइंड क्लेम कराएं यीशु के नाम में। उसमें आप भी हैं, सबके लिए है ये, और वो हो रहा है, उसमें आप भी शामिल होइए। ये हो रहा है, हर दिन हो रहा है। प्रभु का नाम दिन प्रतिदिन ऊंचा उठाया जा रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है, बड़ाई हो रही है, और तमाम उसके विरोधी जो हैं वो शर्मिंदा हो रहे हैं। ये जो परमेश्वर से प्रेम से अलग करने का कि जो मानसिकता है वो दुष्ट में है, शैतान में है। वो चाहता है कि उस प्रेम से अलग हो जाएं, जिसमें सब प्रकार की भरपूरी है, आनंद है, खुशियां हैं। वो आत्मा की और परिपूर्णता है, हर रीति की परिपूर्णता। कितना खूबसूरत है, सच्चाई की और अनुग्रह की परिपूर्णता के साथ प्रभु यीशु ने हमारे बीच में, ये बोलना ज़्यादा अच्छा है, डेरा कर रहा है। उसका डेरा हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारी साथ है, और उसी के कारण उसकी धार्मिकता का प्रकाश, जो जीवित प्रकाश है, जो अनोखा है, अद्भुत है और अनहोना है, जो कभी नहीं होगा, वो जीवित खुदा, वो परमेश्वर, वो मनुष्य का पुत्र हर जगह दिखा दिया कि मनुष्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, और वो कितना प्रिय है मनुष्य परमेश्वर का। ये दिखा दिया दुष्टता को, अंधकार को हराकर, कि उसकी धार्मिकता का प्रकाश फैलाना, इन सच्चाइयों को लगातार जो कही जा रही हैं, उन्हें हमारी आत्मा में मांगना यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, और करना। और ये जो कहा गया है बाइबल में, वो आत्मा हमारी आत्मा के साथ जो समझ से परे है प्रार्थना कराता है, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर विनती करवाता है
ये क्या है? उसकी धार्मिकता के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए, डेली नीड्स की ज़रूरतों की, जो हर दिन की ज़रूरतों की चीज़ों के लिए है। और इसमें हमेशा कमर कसी रहे इस सच्चाई से कि मैं उसे चैन नहीं लेने दूंगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं लगातार घोषणा करता रहूंगा, क्योंकि ये अनुग्रह के सिंहासन और उस लेखे में लिखा जाएगा यीशु के नाम में, और यीशु के नाम में उसे होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। अगर हम इसे समझ गए हैं हम सब ने उद्धार पाया है। हम अलग हैं, बिल्कुल उद्धार पाए हुए हैं। हमारा चाल चलन, चरित्र, आचरण, स्वभाव जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनसे अलग है, क्योंकि उद्धार तो सिर्फ जिसने प्रभु यीशु को स्वीकारा है उसी का होगा, उसकी आत्मा का होगा। और जो गैर मसीही हैं, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, ना उद्धार को समझते ना आत्मा को समझते, वो हमें देखते हैं और ये फर्क को देखते हैं, वचन के अनुसार इस सच्चाई को देखते हैं कि हम उद्धार पाए। उनके पास वो हिस्सा नहीं है, उनके पास प्रभु यीशु नहीं है। जब तक वो अंगीकार ना करें, स्वीकार ना करें, उनके पास धार्मिकता के नहीं है। वो अपने कामों को, जिन्होंने अपने धर्म को बना लिया है, ये एक ऐसा विषय पे जिसे मैं बोलना भी उचित नहीं समझता, कि ये आप सब देख रहे हैं पर उनके पास नहीं है, वो खाली हैं, उन्हें पता ही नहीं। अंधे बहरे जो होते हैं, एक रोबोट की तरह जो बता दिया गया कर रहे हैं, वो सच्चाई उनके जीवन में नहीं है। हमने विश्वास के द्वारा हमने उद्धार पाया है, अपने कर्मों से नहीं। उस पर विश्वास करके, जो धर्मी है, न्यायी है, भलाई का परमेश्वर है और उसकी धार्मिकता में हम हैं, तो वो निश्चित उसकी धार्मिकता में है तो प्रकाश फैलेगा। हम बोलें तो, और बोलना क्या है, यही तो हम सीख रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो दुष्टता के द्वारा ये अलग नहीं कर सकती, जब ये हम अपने अंदर रख लेंगे तो वो निश्चित, वो जो छीना जाता है, जिससे छीना जाता है, वो जानता है ना कि क्या छीना गया। तो उसके विरोध में जब वो यीशु के नाम में, तो वो दुष्टता के लिए समूल सर्वनाश का कारण बनता है। वो दुष्टता, उसके जितने ये दुष्ट के रहते हैं, वो रौंदे और रगड़े जाते हैं। परमेश्वर की आग निरंतर उसको जलाती रहती है, क्योंकि ये वादा पवित्र शास्त्र में परमेश्वर स्वर्गीय सर्वशक्तिमान सृष्टि रचयिता ने किया है, जिसने अपने बेटे को जिंदा करके साबित करके दिया कि सिर्फ और सिर्फ वो अकेला एकलौता परमेश्वर है, जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है। वो अकेला नहीं है, निठल्ला निखम्मा। उसका बेटा प्रकट हो गया, वचन है उसके साथ, आत्मा है उसके साथ। ये समझना गैर मसीहों के लिए कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार देखते हैं, देह के अनुसार देखते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आत्मिक दुनिया और स्वर्गीय दुनिया का भेद नहीं मालूम, आत्मिक शब्द और स्वर्गीय शब्दों का भेद नहीं मालूम। वो तो वर्तमान में, वर्तमान भूत भविष्य में पड़े हुए शरीर की भाषा से, बुद्धि से ये जानने की कोशिश करते हैं। कितना फर्क है। हमने उद्धार पाया है और हमारे उद्धार का प्रकटीकरण सारी पृथ्वी पर है कि हम हैं, सिर्फ जो मसीही लोग हैं उनने उद्धार पाया है। और उसकी वजह है वो क्रूस और उसका लहू, वो बलिदान, जो हमें इतनी सच्चाई और सफाई से विश्वास दिलाता है, दृढ़ करता है, मजबूत करता है कि कोई भी बात, चाहे हमारे खिलाफ में सारा संसार की दुष्टता हमारे खिलाफ में, जो मसीह विरोधी हैं वो हमारे खिलाफ में कर रहे हो, हमारे विरोध में कर रहे हो, हर जगह हमारी निंदा हो रही है, तुच्छ जाने जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो साफ स्पष्ट है कि वो हम में देख रहा है, शैतान देख रहा है उनका, कि हम उद्धार पाए हुए वो लोग हैं, हम नरक में नहीं जाएंगे, कोई नहीं जा सकता। ये सब, ये प्रतिज्ञा जो रोमियो 8 की है, वो कोई चीज अलग नहीं कर सकती, वो नरक में नहीं ली जा सकती। अभी चाहे हमारे संकट के समय दिख रहे हों, हम छुटकारा पाएंगे। और पवित्र आत्मा वो तमाम बातों को, जो आज हमको लगता है कि हमें छुटकारा नहीं पाते इन कमियों से, वो छुटकारा देने वाला वो है यीशु के नाम में। आप सब, चाहे वो रोग हो, शारीरिक कमजोरियां हो, मानसिक कमजोरियां हो, वो कोई कमजोरी हो, वो उसको फुलफिल करेगा। उसका वादा है
आपसे नहीं छीना जा सकता। वक्ती तौर पर लगता है कि ये मेरे से ये चीजें दुष्टता के द्वारा छीनी जा रही हैं, वक्ती तौर पर थोड़े समय के लिए, पर ऐसा नहीं है। उसके लिए जो सब कुछ रखा गया है, हमारे लिए अवार्ड्स रखे गए हैं, दूसरों के लिए नहीं है। और इसीलिए वो, क्योंकि अगर एक खेल होता है तो उसमें अवार्ड होता है, संसार में भी। और जहां परमेश्वर की घोषणा है उसके नजदीक जाने की और जिस रीति से जाना है, तो वहां तो उसको अवार्ड वो उसके लिए रखा हुआ है। ये कहां पर है, इन्हें मालूम ही नहीं है। और उद्धार साफ लिखा है बाइबल में कि जलती हुई मसाल की तरह दिख रहा है। वो एक ऐसी मसाल जो उनको जला रही है, दुष्ट को जला रही है, और वो जल रहे हैं। और उसी बौखलाहट में वो मसीहों के साथ जो क्रूरता कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, बच्चों को जला रहे हैं, काट रहे हैं, उनको पता नहीं किस किस तरह के पॉइजन देने की योजना बना रहे हैं। ये सब चीजें षड्यंत्र दुष्ट के द्वारा हम उद्धार पाने वालों के लिए की जा रही हैं। और ये इसकी मसाल जल रही है। वो मसाल, वो आग, पवित्र आत्मा ये देख रहे हैं, और पूरी तरह से भयभीत है शैतान। और इसीलिए कुचलने का कार्य किया जा रहा है। जो कुचला खुद गया है, ये हम जानते हैं। ये आशा, विश्वास और भरोसे की सच्चाई का वो वचन है जो हर मसीही के लिए और आत्मिक उन्नति और स्वर्गीय स्थानों के ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग है। ये सिर्फ आत्मिक उन्नति के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये वो स्वर्गीय समझ, ज्ञान, बुद्धि की आत्मा भी आप पाएंगे, और आप निश्चिंत होंगे। और आपका प्रत्येक बोला हुआ, चाहे आप जकड़े गए हो, जेल में बंद हो, बुरे हाल दिख रहे हो, पर पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर यीशु के नाम में, परमेश्वर के लेखे में वो सब बातें स्पष्ट और साफ साफ हैं। उसे कोई नहीं रोक सकता। उद्धार जलती हुई मसाल की तरह सारे संसार पर प्रकट हो रहा है। धार्मिकता का प्रकाश सारे संसार पर प्रकट हो रहा है। हाँ, बस हमें ये याद रहना चाहिए कि मैं उसे चैन नहीं लेने दूंगा। वो नहीं रोक सकता धार्मिकता के प्रकाश को। आप जलती हुई मसाल है, उसको नहीं रोक सकता। चाहे आप जर्जर अवस्था में हो, बुरे हाल में हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कंगाली हो, गरीबी हो, दरिद्रता हो, संकट हो, कुछ ना हो रहा हो, लोगों के लिए तुच्छ जानने जा रहे हो, पर आपका मुंह का वो शब्द यीशु के नाम में जो पुकार के कहा जाएगा, वो पूरा होगा। यीशु के नाम में वो पूरा होना है। ये कितने आनंद और कितना सुंदर सुसमाचार है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि कोई चीज हमें अलग नहीं कर सकती। जो ये चीजें हैं, ये प्रेम, महान प्रेम का प्रकटीकरण है। और लोगों के लिए क्यों उदाहरण हैं हम, क्यों शैतान इतना भयभीत है, वो जलती हुई मसाल हैं हम उद्धार की, क्योंकि हमारा उद्धार हुआ है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में कमी ला रही हों, हो सकता है कि बहक गए हों, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो रही हों, पर आफ्टर ऑल एक चीज़ निश्चित है कि आप प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में घुटने टेकते हैं, सर झुकाते हैं, उसका आदर करते हैं, चाहे आप कुछ हो रहे हों। आप एक जलती हुई मसाल हैं, और आपको देखकर दुष्ट जलता है, दर्द, उसे परेशानी होती है, और इसीलिए आप पर अटैक होता है। गैर मसीहों पे नहीं है शैतान का अटैक। आराम से वो, उनके लिए तो फल फूल खा रहे हैं, मस्त, भले बुरे के खूब हर दिन खा रहे हैं। वो एक बार तो आदम ने, ये हर दिन खा रहे हैं। ये जीवन के वृक्ष का फल है जो हमें हर दिन खाना है और तृप्त होना है, क्योंकि जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन की ज्योति वो है। और आप प्रकाश फैलाने वाले वो छोटे टिमटिमाते दिए हैं जो लोगों के लिए छुटकारे का कारण है और दुष्ट के लिए नाश का कारण है। जलती मसाल है, वो आसपास नहीं। हाँ, हमें ऐसा लगता है। ये जीवित और सच्चे वचन, इसका इनकार ना अभी किया जा सकता, ना कल, ना जब तक यीशु ना आ जाए, तब भी उसका इनकार कोई जवान नहीं कर सकती। और जो करेगी इन सच्चाइयों का इनकार, निश्चित ये मान के चलिए
कि वो नाश होने वालों के लिए, क्रूस की कथा का आप जानते हैं। तो मैं चुप न रहूंगा, मैं चैन से उसे नहीं बैठने दूंगा, ये याद रहना चाहिए। और ये प्रकट है हमारी धार्मिकता का प्रकाश, जिनने उद्धार पाया है उसकी धार्मिकता में आए हैं आप, जलती हुई मिसाल हैं। ये सब बातें आप हकदार हैं, क्योंकि वारिस हैं और हकदार हैं। और ये प्रकट हो रहा है, चाहे आपको ना दिख रहा, समझ में आ रहा ना हो, क्योंकि दुष्ट चाहता है कि आप आनंदित ना हो, इन चीज़ों को ना समझे। पर आपने यीशु के नाम में जो बोया है, निश्चित वो आमीन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनता, वो अनसुनी नहीं करता, वो लज्जित नहीं करता। यीशु के नाम में वो सब बातें सुनी जा रही हैं, और उसका वादा है इसमें, उसका सबसे सुंदर वादा कहा गया है हेप्सिबा, जिसको हम डिलाइट बोलते हैं, आनंद देगा वो। और ये दो शब्द आए हैं, ब्यूला मतलब विवाहित, तेरी भूमि तू विवाहित। ये मैं जो बता रहा हूं यशायाह 62 से बता रहा हूं आपको। ये सब बातें यशायाह 62 में बड़ी स्पष्ट लिखी हुई है, और इसीलिए वहां ये दो बातें हैं। मैं चुप नहीं रहूंगा, दिन रात मैं उसे चैन नहीं लेने दूंगा। और उसका वादा है, तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, विवाहित कहलाएगी, सुहागिन कहलाएगी। यानी सब चीज़ें तुझ में उपज जो है फलदायक होगी। और वो आनंद जो हेप्सिबा कहलाता है, वो तू, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, 4 से पढ़ देता हूँ मैं। फिर तू त्यागी हुई ना कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्योला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये हमेशा की आशीष है। इसे आप पूरा पढ़ना, मैं लगातार इस पर आप इसे जितना दोहरा लें, क्योंकि हम इसमें चल रहे हैं। अभी हम 62 से 66 तक जाएंगे, अभी हम 62 में हैं। और वो मसाल आप हैं, कमर कस लीजिए। इन सब में वो क्या हथियार हैं प्रभु यीशु के, जो उसके ओंठों में अनुग्रह भरा हुआ है। हालेलुया! उसके ओंठों में अनुग्रह से उसके ओंठ भरे हुए हैं, इतने रसदार हैं, और सब कुछ अनुग्रह के अधीन हैं। और उसने अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में डेरा कर लिया है, हम उसके साथ हैं। फिर हमें किस बात की घटी, वो हमें हमेशा हरी हरी चराइयों में वो तमाम प्रकार की चीज़ें जो हमारे लिए आवश्यक है मुहैया कराता है, तृप्त करता है, संतुष्ट करता है। चाहे बहुत बुरी स्थिति आ रही हो, हाय हाय कर रहे हो, तो जी में जी ले आता है। कहीं इधर उधर बहक रहे हो तो उन मार्गों में हमारी अगुवाई करता है। कोई भी बुरी स्थिति में अगर हम फंसे हैं तो वो दुष्ट हमारी हानि नहीं कर सकता। हमें हमेशा चिताता है, खुशियाँ और आनंद देने के लिए उसने निश्चित कर रखा है कि हम वो सब चीज़ पाएं जो उसने हमको दी हैं। और सबसे बड़ी बात कि वह आज हम उसके अभिषेक में जो पवित्र आत्मा के आग का है, वो जो आपको ज्वाला बना के और भड़काएगा, और इतनी भयानक आग आने वाले समय में ये संसार और वो मसीह विरोधी गैर मसीही देखते रह जाएंगे। चाहे संकट बड़ा विकराल इस संसार पर दिख रहा हो, लोगों की भविष्यवाणियां, कठिनाइयां दिख रही हों, पर ये वचन आप प्रभु यीशु की धार्मिकता का प्रकाश और भी साफ साफ देखेंगे। और उस मसाल का जलना जो उद्धार की है, वो कैसे फैलेगी। ये दुष्ट के पैर कांप रहे हैं, घुटने ढीले हो गए हैं, ये सब घबरा गए हैं कि क्या हो रहा है। 24 में ये हो जाएगा, 25 में ये हो जाएगा, 26 में ये हो जाएगा, 30 तक ये हो जाएगा। अरे ये गैर मसीही मसीह विरोधियों के लिए होगा, हमारे लिए तो यही इसी समय से लेकर उसके आने तक सब बातें भली, ये तो उनके लिए रखा है। हमारे लिए तो वो इसमें लिखा हुआ है कि हाथ में कौन से मुकुट होंगे, सिर में कौन सा और हथेली में कौन सा। ये आपके लिए अवार्ड है। चाहे आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि जो प्रचार कर रहा है
सिर्फ एक पास्टर है, बिशप है या शिक्षक है, उपदेशक है उसके लिए नहीं, वो तमाम भेड़ों के लिए, वो तमाम भेड़ें हैं। वो जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम में, सब बराबर है, कोई छोटी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं है। निवेदन और विनती समान है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। यीशु के नाम में वो सिर्फ और सिर्फ उसी तरह से ग्रहण करता है जैसा हम सब जो उसके पुत्र पुत्री हैं, दास दासी हैं, वैसा ही करेगा, छोटा बड़ा करके नहीं करता। तो कोई चीज हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बस ये जान लीजिए कि मुंह खोलिए, बोलिए अपनी प्रार्थनाओं में, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं उसको देखने की जरूरत नहीं कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि प्रतीति करना वो शब्द है। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो तुमने मांगा है प्रतीति कर लो, और उस पर भी नहीं समझ में आ रहा तो उसको अलग छोड़ दो, वो होगा, वो होना है, उसे कोई नहीं बदल सकता। जो यीशु के नाम में घोषणाएं हैं वो पूरी होना है, पूरी होंगी, पूरी हो रही हैं। और ये मशाल सारे जगत में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चमकना है, उसका प्रकाश फैलना है, अंधियारे का समूल नाश होना है, उनके तमाम कृत्य जितने वो करते हैं वो नाशना है, उन्हें कोई नहीं बचा सकता क्योंकि वो हारा हुआ है। आप भयभीत ना हो, कोई डरने की जरूरत नहीं, और ये कोई चीज आपको अलग नहीं कर सकती। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा बैरी कौन हो सकता है? उसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ दुष्ट। जो परमेश्वर का बैरी है वो हमारा बैरी है। इसीलिए हम किसी भी कैसे भी स्थिति में हो, हमारी प्रार्थनाओं में जब हम मांगेंगे यही बात कि तेरी धार्मिकता का प्रकाश फैले, तेरा उद्धार सारे जगत में सब पर मशाल की तरह जलता हुआ दिखाई दे, वो आमीन है। हालेलुया। हम इसमें आगे जाएंगे क्योंकि हम पूरा करेंगे धीरे धीरे। 62, 63 बहुत सारी चीज़ें पीछे भी रह गई हैं जिन्हें पूरा करना है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब पूरा होगा, जिसमें बहुत से विषय आ जाते हैं ऐसे जो मैं नहीं चाहता, पर पवित्र आत्मा बुलवाता है मसीह विरोधियों के लिए, उनके तमाम झूठों के लिए मुझे कहना पड़ता है, जो बड़ा घिनौना है, क्योंकि वो इतना घिनौना नर्क का मवाद है जो दुष्ट के द्वारा है, और उसमें मवाद में, उस दलदल में ये फंसे हुए हैं, झूठ के साथ पड़े हैं, फिर भी वहाँ लथपथ तैरने की कोशिश कर रहे हैं। तो दलदल में कौन तैरेगा और कौन पार? ये डूबते जा रहे हैं। पर इतने ढीठ और वो हैं, वहाँ बोलने में मुझे बहुत, मैंने कई वीडियो इसके रिलीज नहीं किए। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डर किसी से नहीं लगता। ये जितने मसीह विरोधी हों, चाहे मूर्ति पूजक हों, चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, जो परमेश्वर के विरोधी हैं, उनसे मुझे कोई भय नहीं है। पर वो चीज़ें इतनी वो हैं जो मैं कहना भी नहीं चाहता, पवित्र आत्मा के द्वारा वो कहता हूँ। हाँ, मैं उनको भी रिलीज करूँगा, बिल्कुल आप सुनिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या आप बोलना नहीं चाहते? ये सच्चाई के वचन, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये उपदेश नहीं है, ये सुसमाचार फैलाने वाले उस मशाल को, उद्धार जो हमारी है उसको फैलाने वाले, उस आग को, उस धार्मिकता के प्रकाश को फैलाने वाले बने। 60-70% तो लोगों ने सुनते हैं पर वो सब्सक्राइब भी नहीं करे, उनके पास छोटे फ़ोन हैं। मैं वो नहीं कह रहा, पर जितनी आपकी क्षमताएं हैं और परमेश्वर से प्रेम का प्रमाण आपके द्वारा कि इन सारी चीज़ों की सच्चाई को, जो सारे जगत के लिए, जो मसीही जगत है उसके लिए आप भी प्रेरणा का कारण बने इनको पहुंचाने का। और आपके बीच में से कई ऐसे निकलेंगे जो सचमुच में उस मसाल की तरह प्रकट होंगे और उनका धार्मिकता का प्रकाश चमकेगा यीशु के नाम में। तो इसमें भागी बनिए, परमेश्वर की इस सच्चाई के वचन में भागी बनिए। इसे कैसे सब्सक्राइब करते हैं, पसंद करते हैं, वो बेल आइकन को दबाने की इच्छा होती है, शेयर करने की, तो बिल्कुल संकोच मत करिए और उन जगहों पर पहुंचाइए। वो रुकावट को ख़त्म करिए, डिनोमिनेशंस की, चर्चों की, मिनिस्ट्री की, कि हम इसके हैं उसके नहीं, नहीं, हम मसीह की एक देह हैं और हमारा काम है एक साथ होकर हम सब वो मसालें
बहुत सा प्रकाश सारी सृष्टि पर फैलाने वाले बने, प्रकाश धार्मिकता का फैलाने वाले बने, वो तमाम दुष्टता को जलाने का कारण बने कि हर समय उजाला हो। और हर समय उजाला उसका उजाला होगा और उसके उजाले हम हैं, वो हम सब में कहीं अंधकार नहीं दिखेगा। उजाला को समझ लीजिए, हम हैं उसका प्रकाश और सब मिलके वो तमाम अंधेरे को जो हारा हुआ है, उसमें भागी बनकर योगदान करिए। आपका योगदान, आपकी भेंटें हैं, ये जीवित बलिदान हैं। हमने अपना कोई मूल्य नहीं चुकाया है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का खूबसूरत तरीका पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कान सुन रहे हैं, उसमें भागी बनिए। चाहे आपकी स्थिति कोई भी हो, वो बदलेगी। बस चुप नहीं रहना है और चैन से नहीं बैठना है। आपके लिए आपका थोड़ा-सा भी किया गया जो होगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, इसीलिए वो बहुमूल्य होगा। शालोम।